गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिज़िकल एजुकेशन के प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट एड चैप्टर का फ्रैक्चर तक कर लिया था, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है जी। तो इसके आगे ये पहले हमने टाइप्स की हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर की हैं। अब उसके बाद हमारे पास है सिम्टम्स। क्या है? फर्स्ट इज़ फ्रैक्चर्ड पार्ट हैज़ पेन। जो फ्रैक्चर्ड पार्ट होता है उसमें दर्द होता है। स्वेलिंग अपेयर अराउंड द फ्रैक्चर्ड पार्ट, उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। फ्रैक्चर्ड पार्ट लूजेस स्ट्रेंथ, मतलब उस पर जैसे हम बोल दें कि जो पार्ट फ्रैक्चर होता है उस पर ज़ोर नहीं लगता। इट बिकम शेपलेस, थोड़ी शेप उसकी ख़राब हो जाती है। यू कैन फील द फ्रैक्चर बाय टचिंग द बोन, आप हड्डी को टच करके फ्रैक्चर पता कर सकते हो कि कहाँ पे है। द मूवमेंट ऑफ फ्रैक्चर्ड पार्ट बिकम्स ऑड, उसकी मूवमेंट ऑड हो जाती है, मतलब जैसे हमारी बॉडी ठीक ढंग से काम करती है वैसे उसकी मूवमेंट नहीं रहती। प्रिकॉशंस क्या है? वॉक केयरफुली ऑन एन अनइवन हार्ड एंड स्लिपरी ग्राउंड। अनइवन मतलब ऊंचा नीचा कोई जगह होती है जो बिल्कुल प्लेन नहीं होती। ठीक है, वैसे ही जगह पे नहीं तो चलना चाहिए, हार्ड जगह पे नहीं चलना चाहिए, स्लिपरी ग्राउंड पे नहीं चलना चाहिए। डू नॉट प्ले अंडर द फिट ऑफ इमोशंस, इमोशंस में बहते हुए नहीं खेलना चाहिए कि हाँ हमने ये काम करना ही करना है, ठीक है, ये गेम हमने खेलनी है, हमने जीतना ही है। ट्रीटमेंट इसका क्या है? द फ्रैक्चर्ड पार्ट शुड नॉट बी मूव, फ्रैक्चर्ड पार्ट को मूव नहीं करना चाहिए। इट शुड बी प्रेफर टू रेंडर द फर्स्ट एड टू फ्रैक्चर्ड पार्ट एट द सेम प्लेस, जहाँ पे आपको लगा है कि फ्रैक्चर हुआ है उसी टाइम फर्स्ट एड उसको देनी चाहिए। इफ़ वन हैज़ टू रिमूव फ्रॉम द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, अगर किसी को एक्सीडेंट की प्लेस से मूव करना है, द फ्रैक्चर पार्ट शुड बी फुली सपोर्टेड, जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उसको सपोर्ट दे के रखनी है। इफ़ द वुंड इज़ ब्लीडिंग देन ब्लीडिंग शुड बी स्टॉप फर्स्ट, अगर ज़ख्म से खून बह रहा है तो पहले हमें वो रोकना होगा। टू चेक ब्लीडिंग द अपर पार्ट वेयर द वुंड हैज़ अकर्ड शुड बी टाइट, जो अपर पार्ट है उसको पहले बांधना है। आफ्टर सम टाइम इट शुड बी ओपन एंड देन रीटाइट, पहले उसको थोड़ी देर बाद उसको खोलना है, जो हमने बांधा था उसको दोबारा से फिर बांध देना है। द वुंडेड एरिया शुड बी ड्रेस्ड, उसको पट्टी कर देनी है उस जगह पे। द फ्रैक्चर्ड पार्ट शुड बी सपोर्टेड बाय बैंडेजेस एंड स्टिक्स, बैंडेजेस या स्टिक्स के साथ, और स्टिक्स के साथ उसको सपोर्ट करना है फ्रैक्चर को। द पेशेंट शुड बी टेकन फॉर द एक्सरे, एक्सरे के लिए पेशेंट को ले जाना चाहिए। देन द इंजर्ड पर्सन शुड बी टेकन टू द डॉक्टर फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए फिर डॉक्टर के पास पेशेंट को लेके जाना चाहिए। उसके बाद टॉपिक आता है अनकॉन्शियसनेस, फेटिंग, जिसे हम बोलते हैं बेहोशी। टू लूज कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड अनकॉन्शियसनेस और फेंटिंग, कि सुध बुध खो देना अपनी, उसे क्या कहते हैं? बेहोशी कहते हैं, अनकॉन्शियसनेस कहते हैं। रीजंस: बॉडी गेट्स एग्जॉस्टेड बाय ओवरवर्क और एक्सेसिव प्लेइंग एंड ऑल द ब्रेन लूजेस कॉन्शियसनेस, अगर कोई बॉडी जो है बहुत ज़्यादा काम किया है या बहुत ज़्यादा खेल लिया, दिमाग थक गया, तो कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। एक्सेसिव हीट, गर्मी ज़्यादा है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी है। शॉक, इंजरी, और ऑन लिसनिंग अ जॉयफुल और सॉरोफुल न्यूज़, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशी की खबर हो या बहुत ज़्यादा दुख की खबर हो, ऐसे बेहोशी हो जाती है। इफ़ेक्ट ऑफ पॉइजन, जहर के कारण। एपिलेप्सी एंड हिस्टीरिया, इसको कहते हैं मिर्गी। हिस्टीरिया का मीनिंग है अनकंट्रोलेबल इमोशंस। उसके बाद आ गया हार्ट अटैक। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ इंसुलिन इन डायबिटीज़, डायबिटीज़ में इंसुलिन ज़्यादा ली जाती है तब। व्हेन द बॉडी गेट्स ओवरवर्क ड्यू टू वीकनेस कॉज बाय सम डिसीज़, किसी बीमारी की वजह से कमज़ोरी है तब बॉडी ज़्यादा काम कर ले। व्हेन द बॉडी रिमेन्स ओवरवर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम और प्लेयर्स कीप प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज़्यादा देर तक खेलना, ज़्यादा काम करना। बाय एक्सेसिव ब्लीडिंग, ज़्यादा खून बह जाए।
तो सिम्टम क्या है इसके? फेस लुक पेल, जो फेस है वो पीला पड़ जाता है। स्किन गेट्स कोल्ड एंड स्टिकी, ठंडी हो जाती है स्किन। पल्स स्लो डाउन, पल्स जो है वो स्लो हो जाती है। प्रेशर, ब्लड प्रेशर बिकम्स लो, ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, लो हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? गिव आर्टिफिशियल ब्रीदिंग इंस्टेड ऑफ स्लो ब्रीदिंग। सांस नहीं आ रही है या धीरे से आ रही है तो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देनी चाहिए। द टंग ऑफ द पेशेंट शुड नॉट बी ऑल और टू स्लिप डाउन, टंग उसकी स्लिप, पेशेंट की टंग जो है स्लिप नहीं होनी चाहिए। द पल्स एंड हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट शुड बी चेक्ड, पल्स और हार्ट बीट चेक करनी चाहिए। टाइट क्लोथ शुड बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, टाइट क्लोथ को निकाल देना चाहिए। इनफ एयर शुड बी सर्कुलेटिंग अराउंड, भीड़ भाड़ उसके चारों ओर भीड़ भाड़ नहीं करनी चाहिए पेशेंट के, थोड़ा हवा देनी चाहिए, मतलब खुला माहौल होना चाहिए। द रीज़न दैट हैड कॉज्ड अनकॉन्शियसनेस शुड बी ट्रीटेड, जो रीज़न है उसका, जैसे गर्मी की वजह से बेहोश हुआ है तो गर्मी, मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया है कि उसके अराउंड खड़े नहीं हो जाना चाहिए, सभी को थोड़ी हवा आने देनी चाहिए। मतलब ऐसा कुछ भी रीज़न है तो उसे हमें ट्रीट करना चाहिए। द होल बॉडी स्पेशली हार्ट शुड बी मसाज, हार्ट को अच्छी तरह से मसाज करना चाहिए। अनटिल कंप्लीट कॉन्शियसनेस इज गेंड नथिंग शुड बी गिवन ऑरली, जब तक पूरी तरह से होश नहीं आ जाता तब तक कुछ देना नहीं चाहिए पेशेंट को। ऑन रीगेनिंग द कॉन्शियसनेस वाटर शुड बी सिप्ड और एनी अदर सॉफ्ट ड्रिंक शुड बी गिवन। कुछ भी, जैसे पेशेंट को होश आ जाता है तो उसे पानी पिलाना चाहिए या कोई और सॉफ्ट ड्रिंक देनी चाहिए। मेक द पेशेंट स्निफ अमोनिया स्पिरिट, पेशेंट को, स्निफ का मतलब होता है किसी चीज़ को सूंघना, ठीक है, अमोनिया स्पिरिट को सूंघाना चाहिए पेशेंट को। इफ़ एनी अदर थिंग इज़ नॉट अवेलेबल, अगर कुछ भी ऐसा चीज़ अवेलेबल नहीं है, मेक द पेशेंट स्निफ अनियन, अगर और कुछ नहीं है तो अनियन सुगा देना चाहिए पेशेंट को। ठीक है जी, तो ये हमारा चैप्टर था, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आपको भेज दिए गए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग करेंगे। थैंक यू।